एक बार फिर से यूरोप का एक विकसित राष्ट्र फ्रांस जलने के कगार पर खड़ा हुआ है। एक उसके बड़े हिस्से में एक क्रांतिकारी, एक विद्रोह की भावना दिखाई दे रही है आपके। फ्रांस का एक आइलैंड जो बहुत चर्चाओं में इस समय, न्यू कैलेडोनिया, इस समय बहुत चर्चाओं में आ गया है। आपको जानना चाहिए वहां पर वो टापू इस कदर जल रहा है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री को वहां आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। इससे समझ सकते हैं कि फ्रांस के इस न्यू कैलेडोनिया प्रांत में किस कदर हिंसक प्रदर्शन, किस तरह आगजनी हो रही है। इससे पूरा फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई राष्ट्र चिंतित हैं, क्योंकि औपनिवेशिक शासनकाल में फ्रांस सहित अनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने कई सारे द्वीपों पर एकाधिकार जताया, उन पर कब्जा कर लिया। आज शायद उसी का खामियाजा ये यूरोपीय राष्ट्र भुगत रहे हैं। आज इन सब बहुत सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि फ्रांस का वो कौन सा द्वीप, फ्रांस का वो कौन सा आइलैंड जो इस समय आग की लपटों से झुलस रहा है, कौन सा वो द्वीप है जहां फ्रांस ने एक समय विशेष में एकाधिकार कर लिया और आज वह आइलैंड पूरी तरह से आग की लपटों से घिर चुका है। आज मैं बताऊंगा आपको। फ्रांस से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। वह द्वीप और कोई नहीं बल्कि न्यू कैलेडोनिया आइलैंड है। यह द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस द्वीप में एक लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि यहां निकेल के बड़े भंडार हैं। आप जानते हैं निकेल एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है और पूरी दुनिया के लगभग 25% खनिज के भंडार अकेले न्यू कैलेडोनिया आइलैंड में पाए जाते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्या निकेल की समस्या को लेकर वहां आंदोलन हो रहा है या विद्रोह हो रहा है? जी नहीं, निकेल को लेकर नहीं हो रहा है। फ्रांस ने वर्ष 1853 में न्यू कैलेडोनिया इस द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। यह औपनिवेशिक शासनकाल का दौर रहा है। जिस प्रकार ब्रिटेन ने दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों पर अपना कब्जा किया, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी ऐसे राष्ट्रों ने दुनिया के विभिन्न छोटे छोटे आइलैंड्स पर अधिकार किया। फ्रांस ने 1853 में 1853 में न्यू कैलेडोनिया पर जब अपना अधिकार कर लिया तो उसके बाद फ्रांस की सत्ता यहां बड़े तरीके से काबिज हो गई। लेकिन ये जो द्वीप है वर्तमान में इसलिए चल रहा है क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जहां संसद स्थित है, उसकी संसद ने एक ऐसा विधेयक अभी वहां लाया गया है जिसके पारित हो जाने के बाद इस न्यू कैलेडोनिया द्वीप में 10 साल से जो रहने वाले फ्रांसीसी हैं वहां के निवासियों को वहां मतदान का अधिकार मिल जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा आखिर ये वोटिंग राइट क्या है? फ्रांस के जो निवासी हैं, फ्रांस के जो लोग हैं, अगर 10 साल से न्यू कैलेडोनिया आइलैंड में रह रहे हैं तो उन्हें वहां पर वोटिंग राइट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात वहां उन्हें मतदान का अधिकार मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए होगा जो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं, यानी 10 साल से अधिक अगर वहां रहे हैं तो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा विधेयक फ्रांस की संसद में लाया गया। लेकिन जैसे ही इस विधेयक की सूचना न्यू कैलेडोनिया द्वीप के लोगों को लगी, विशेष तौर पर बहुसंख्यक कनक समुदाय के लोग, मैं पुनः बोल रहा हूं, बहुसंख्यक कनक समुदाय के लोग, कनक कम्युनिटी के लोग जो न्यू कैलेडोनिया की मूल प्रजाति है, जैसे ही इस कनक समुदाय के लोगों को यह बात मालूम पड़ी कि फ्रांस की संसद कोई ऐसा रूल बनाने वाली है कि 10 साल से अधिक अगर कोई फ्रांसीसी वहां रह रहा है तो उसे वहां वोटिंग राइट मिल जाएगा, इस बात को लेकर के कनक समुदाय के लोगों ने आगजनी, हिंसा, एक उपद्रव, पूरे आइलैंड को आगजनी के हवाले कर दिया, हिंसा के हवाले कर दिया। बड़े पैमाने पर वहां व्यापक तौर पर एक विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया गया है। पूरा कैलेडोनिया इस समय जल रहा है, फ्रांस देख रहा है। इसी को देखते हुए जब इसने भयावह रूप लिया तो फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल, फ्रांस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल अटाल ने वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। आपको जानना चाहिए यहां के जो मूल निवासी हैं कनक समुदाय के लोग,
वो एक लंबे समय से यहां आजादी की मांग कर रहे हैं, स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज भी ये न्यू कैलेडोनिया गरीबी और बेरोजगारी से बड़े पैमाने पर जूझ रहा है। आपको जानना चाहिए फ्रांस के इस आइलैंड में, फ्रांस के इस द्वीप में पहले भी विद्रोह हो चुका है, पहले भी हिंसा फैल चुकी है। वो हिंसा इतनी अधिक थी कि फ्रांस को वहां पर एक समझौता करना पड़ा आइलैंड के लोगों के साथ, विशेष तौर पर कनक समुदाय के लोगों के साथ। वर्ष 1998 में वो उसे नोमिया पैक्ट, उसे नोमिया समझौते के नाम से जाना जाता है, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया की जो राजधानी है वो नोमिया है। तो नोमिया में फ्रांस की सरकार के द्वारा एक समझौता हुआ और इस समझौते के द्वारा वो हिंसा थी वो शांत हुई। लेकिन फ्रांस ने एक बार फिर से कानून बदल करके इस द्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। ये कहीं ना कहीं न्यू कैलेडोनिया लोगों की जो भावना है उनको आहत करने वाला है, उन्हें चोट पहुंचाने वाला है, उन्हें दुख पहुंचाने वाला है, क्योंकि न्यू कैलेडोनिया के लोग एक लंबे समय से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। यद्यपि फ्रांस की सरकार ने समय समय पर यह कानून बना करके यहां के लोगों को राजनीतिक स्वायत्ता दी थी। जैसा मैंने बताया, जो नोमिया समझौता है वो न्यू कैलेडोनिया के लोगों को राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है कि वो अधिक से अधिक मामलों में स्वतः निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर इस फ्रांस में ये यहाँ के फ्रांसीसी लोगों को जो 10 साल से अधिक समय तक रह रहे हैं, अगर उन लोगों को वोटिंग राइट मिल जाएगा तो जो कनक समुदाय के लोग हैं, न्यू कैलेडोनिया के जो अन्य लोग हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राजनीतिक अधिकार हैं, उनमें कटौती हो जाएगी। इसी बात को लेकर के न्यू कैलेडोनिया आइलैंड के लोग भड़क उठे हैं, वो हिंसक प्रदर्शन करने पर उतारू हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रांस की सरकार से नाराज हैं। तो आपको जानना चाहिए इस समय फ्रांस के यह द्वीप जल रहा है, तो इस द्वीप के इस जलते भयावह रूप को शांत करने के लिए वहां पर आपातकाल लगाना पड़ा है, इमरजेंसी लगाना पड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए ज्वलंत है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी तमाम अनेक सूचनाएं मैं आपके लिए लाता रहूंगा इसी चैनल पर। यह बिल्कुल करंट इश्यू है, ये बिल्कुल बर्निंग इश्यू है, इस पर आपकी निगाह बनी रहेगी, हमारी निगाह बनी रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा कल। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।